Narayan. Welcome back to the channel Madhav Microbiology. Myself Harshita Gaibar. So once again I am back with my new video. So today the topic which I am going to introducing you, that is ecosystem. As we all know, ecosystem is a very simple topic and it's very important to understand. So what is an ecosystem? It is defined as a community of life form in occurrence with non-living components interacting with each other is called ecosystem. इकोसिस्टम एक तरीके से हम बिल्कुल सिंपल एक कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब ये है, इकोसिस्टम में बहुत सी चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं, एंड वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एंड हाउ दे सर्वाइव इन द सेम इन्वायरमेंट विद इंटरेक्शन. तो इन एक तरीके से हम इसको ये बोल सकते हैं ना, सिंपल लैंग्वेज. इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय सर A.G. टेंसले. A.G. टेंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम को नाम दिया था. इकोसिस्टम के बहुत सारे अपने अलग इकोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं. इनमें बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस होता है, न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना, सॉइल को मेंटेन करना, पूरी एक न्यूट्रिएंट साइकिल को बैलेंस करना. तो इसका अलग अलग बेनिफिट रहता है इकोलॉजिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग. सो इकोसिस्टम हैज़ डिवाइडेड और इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन टू कैरेक्टरिस्टिक वे, दैट इज a biotic factor and second is biotic factor. In abiotic factor, the components which we are going to include, that is all non-living components, and in non-living we can say like air, like nutrient, like objects, temperature, pH and etc. जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो आते हैं अबायोटिक में. एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स में ऐसा भी होता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दिस ऑल आर द नॉन लिविंग, इनका कुछ भी बायोलॉजिकल नहीं है. बायोटिक फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. बायोटिक फैक्टर्स में सारे के सारे लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं. लिविंग कंपोनेंट्स, इसमें लिविंग कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं. बायोटिक में आता है पहले प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स को एक नाम और दिया गया है, वो दिया गया है ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन. वो खुद अपना फूड बना सकते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें आता है हार्बीवोरस. इसमें आता है हार्बीवोरस. नाउ कंज्यूमर, कंज्यूमर को बोला जाता है हेट्रोट्रॉफ्स. इसको बोला जाता है हेट्रोट्रॉफ्स. इसका मतलब ये होता है कि जिसमें ये फूड को कंज्यूम करता है थ्रू ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स में उन्होंने फूड अपने आप बनाया फोटोसिंथेसिस में. हेट्रोट्रॉफ्स में वो ऑटोट्रॉफ्स के थ्रू बनाए गए फूड को कंज्यूम करता है. लेट मी क्लियर यू, ऑटोट्रॉफ्स को सिंपली हम कहेंगे प्रोड्यूसर एंड हेट्रोट्रॉफ्स को हम सिंपली कहेंगे कंज्यूमर. सी हाउ इट वर्क्स. हमारा प्रोड्यूसर ही ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि ये फूड अपना बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से. जहां पे बात आती है कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर है हेट्रोट्रॉफ. हेट्रोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ क्या करता है, वो फूड को कंज्यूम करता है जो बनाए द्वारा क्या हो ऑटोट्रॉफ से, यानी कि प्रोड्यूसर से. कंज्यूम फूड मेड बाय ऑटोट्रॉफ और प्रोड्यूसर. फिर आते हैं हमारे डीकम्पोजर. डीकम्पोजर को कहा जाता है सेफ्रोफाइट्स. सेफ्रोफाइट्स में वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं. डीकम्पोजर इज सेफ्रोफाइट. सेफ्रोफाइट्स में आपके बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुई एंड एल्गी, ये इसमें आते हैं. अब इसके बाद में ये पूरी प्रोसेस चलती है इसी से. डिकम्पोजर में आते हैं आपके सेफ्रोफाइट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं.
ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं। दैट इज अ सिंपल थिंग दे डू। अब इस पूरे ही सिस्टम पे पूरी इकोसिस्टम चलती है, पूरा इन्वायरमेंट का साइकिल चलता है। जैसे मैंने कहा इन्वायरमेंट में साइकिल पूरी चलती है, न्यूट्रिएंट साइकिल चलती है, और एक तरीके से पूरे का पूरा इसी पे बेस्ड है। अब जैसे कि कंज्यूमर की बात आती है, तो कंज्यूमर मैंने यहाँ पे हार्बीवोरस दिया है, प्राइमरी दिया है एंड सेकेंडरी दिया है। सो व्हाट डज इट मीन, लेट मी क्लियर नाउ। प्राइमरी में आता है आपका हार्बीवोरस। हार्बीवोरस एज वी ऑल नो इज अ organism which consume only a plant or a green based food, जो नॉन वेज नहीं खाता, सिर्फ ग्रीनरी पर्पस से चीजों से खाते हैं। हार्बीवोरस क्या है? कंज्यूम ओनली ग्रीन फूड्स, दैट इज ग्रास, प्लांट, ईटीसी, यानी कि एक्सेट्रा। ये आता है आपके कंज्यूमर के प्राइमरी में, हार्बीवोरस। देन आता है आपका सेकेंडरी में ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में क्या होता है, या तो वो सीधे किसी भी ऑर्गेनिजम्स को खाता है या फिर उसके बॉन्ड्स को खाता है। इट्स ऑर्गेनिज्म और बॉन्ड्स, omnivorous। एंड आता है carnivorous। So this one the tertiary one। omnivorous is omnivorous जो है सेकंड टर्शियरी है, carnivorous सेकेंडरी है, सॉरी इट्स टर्शियरी। carnivorous जो है सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये सीधे क्या खाता है, मीट खाता है, जिसमें आपके लाइन हुए, चीता हुआ एंड एक्सेट्रा। एंड डॉग्स भी बॉन खा लेते हैं, तो वो भी आपकी कार्निवोरस में, ओमनीवोरस में आ गए। तो इस तरीके से पूरा पूरा सब डिवाइडेड है कि प्राइमरी में ये खाएगा, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, तो इसी के अकॉर्डिंग पूरी इकोलॉजी चलती है। अब एक सिंपल सी रफ सी साइकिल में आपको बना के बताती हूँ कि कैसे। जैसे कि हमने देखा कि हार्बीवोरस में सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स कौन खाता है, जैसे गाय हुई, बफेलो हुई, ऑक्स हुआ, और आपका गॉट हुई, इस तरीके से। सपोज ये हार्बीवोरस है, ठीक है। हार्बीवोरस कौन खाता है, क्या खाता है, प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, इससे ज्यादा ओवर पॉपुलेशन नहीं होगा, ओवर पॉपुलेशन नॉट अकर, ठीक है। अब जैसे कि इसमें ये ओमनीवोरस हुआ, वो क्या खा रहा है, वो मीट खा रहा है या ऑर्गेनिज्म खा रहा है, इससे ओवर पॉपुलेशन होगा, नहीं होगा। ऐसे ही कार्निवोरस में क्या है, वो भी सीधे सीधे नॉन वेज खाता है, ओवर पॉपुलेशन होगा, नहीं होगा। तो इन सारी एक्टिविटी से पूरी इकोलॉजिकल एक्टिविटी कंट्रोल हो रही है। साथ ही साथ में एक न्यूट्रिएंट साइकिल, जैसे मैंने बताया आपको कि पहले ऑटोट्रॉफ्स आता है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद आपका डिकम्पोजर। ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, पूरे इसमें साइकिल में घूमती रहती है। सपोज जैसे कि ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर से गया कंज्यूमर पे, कंज्यूमर से गया डिकम्पोजर में, एंड ये डिकम्पोजर से वापस कहाँ आएगा, इन्वायरमेंट में। फिर ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी। तो मतलब ऐसे करके इसकी पूरी साइकिल घूमती रहती है। तो इससे क्या होता है, इकोलॉजिकल प्रोसेस बैलेंस होती है, इससे ये होता है। बस ये आपका ऑटोट्रॉफ है जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ये आपका हेटरोट्रॉफ है जो कंज्यूम करते हैं, और ये आपके सैप्रोफाइट्स हैं जो जितने भी तरीके के आपके बैक्टीरिया, अलगी, फंजाई है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं, एंड इस तरीके से उनका चलता रहता है। अब इसके बाद आता है कि इसका अबायोटिक कंपोनेंट का क्या काम रहता है। अबायोटिक कंपोनेंट का काम ये रहता है कि जैसे कि जब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर मेंटेन होगा,
pH मेंटेन होगा, एयर होनी चाहिए, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अबायोटिक नहीं होगा तो बायोटिक भी काम नहीं करेगा, बिकॉज बायोटिक इन्फ्लुएंस बाय अबायोटिक, अबायोटिक इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय द बायोटिक, बिकॉज अबायोटिक क्या है, जो अबायोटिक जो है वो इंडिपेंडेंट है, बिकॉज इट डजंट हैव एनी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म विद इट, है ना। क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम कब इजीली चलता है, जब उसको इन्फ्लुएंसिंग वाला सिस्टम उसका अच्छा चल रहा हो। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाएंगे, एंड अगर अनअवेलेबिलिटी होगी न्यूट्रिएंट की तो उनको विदाउट न्यूट्रिएंट इंटैक्ट के, या फिर हम कह सकते हैं विदाउट फूड के भी वो नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं बायोटिक अबायोटिक पर डिपेंड करता है। अब जैसे कि मैंने पूरे सिस्टम में ये बताया था कि न्यूट्रिएंट साइकिल उसमें कंट्रोल रहती है, इकोलॉजिकल प्रोग्रेशन रहता है, साथ ही साथ में जो भी इसमें पॉपुलेशन है वो भी कंट्रोल रहती है, क्योंकि रिसोर्सेज जितने ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगे तो उतना ही वो कम यूज होगा, जब कम यूज होगा तो उसमें नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ेंगी। तो इसीलिए हर एक चीज़ को वो कंट्रोल कर रहा है, ओमनिवोरस अलग कंट्रोल कर रहा है, कार्निवोरस अलग कर रहा है, हार्बिवोरस अलग कंट्रोल कर रहा है इकोसिस्टम में। इसका इकोसिस्टम के पिरामिड्स भी हैं, बहुत सारा टॉपिक इसमें है जो मैं फर्दर वीडियोज में कंटिन्यू करूँगी। इसके बाद जैसे मैंने बोला कि इसमें अबायोटिक का फैक्टर जो है आपका एयर है, टेम्परेचर है, सनलाइट है ना, न्यूट्रिएंट है, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं, बिकॉज दे हैव टू जस्ट इन्फ्लुएंस किसको करना है, बायोटिक को। इन्फ्लुएंस किससे करना है, बायोटिक को। एंड बायोटिक को इनकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएगी, उनके टेम्परेचर कंट्रोलेबल नहीं होगा तो भी होगा, सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो फूड का इंटैक्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें किस पर इसको इन्फ्लुएंस करती हैं, और ये तो सब क्या है, इंडिपेंडेंट, ये क्या है, डिपेंडेंट। बस एक मेन ह्यूज अंतर यही है। साथ ही साथ में ये सारी चीज़ें जब इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से तभी पूरी इन्वायरमेंट चलती है, इन्वायरमेंट ऐसे ही चलती है, सब एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं, बस यही एक अंतर है इसमें। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, and it's a very simple conceptual topic which I made you more simple through the cycles, through the diagrams. So I hope you understand the topic. So if you like the video then please press the like button, and if you not subscribe my channel yet, please subscribe it and watch more and more videos available to you, and meet you in the next video. So thank you so much.